लेकिन लंबा चलेगा, इस बात का संकेत जरूर मिल रहा है। जी, अब ये क्षत्रिय समाज की तरफ से जो लोग निकलकर सामने आए, कहा कि हम भी 4000 ट्रैक्टर लेकर आएंगे, कौन ये लोग हैं, इनका थोड़ा बैकग्राउंड बताइए, समझाइए हमें, और किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं? ये जो लोग हैं अपने आप को क्षत्रिय युवा वाहिनी के सदस्य कहते हैं। अब क्षत्रिय युवा वाहिनी किसी तरह का रजिस्टर्ड संगठन है या नहीं है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं वो साफ तौर पर दिखाता है कि ये बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में है और उनके लिए यह अपनी बातों को रख रहे हैं। और कहा है कि अगर उधर किसान और खाप जो है प्रदर्शन में सहयोग दे रहे हैं, तो इधर से हम भी बुलडोजर के जरिए दिल्ली में कूच करेंगे, क्योंकि किसान अगर ट्रैक्टर ला सकते हैं तो हम बुलडोजर ला सकते हैं। तो अपने अपने लोगों के अपने अपने तरह के दावे हैं, लेकिन खास बात यही है कि जो उद्देश्य है आंदोलन का, वो कुछ मकसद कुछ और था, और जैसे ही एक स्टेप पूरा होता मांग दूसरी बढ़ जाती। तो कुछ इसी तरह के जो रंग हैं या स्टेप्स हैं वो समय के मुताबिक यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जी, ये युवा वाहिनी जो है, इसके अलावा आपने कहा किसान है, लेकिन क्या कहीं और से भी बातचीत चल रही है सरकार से, दिल्ली पुलिस से, कि इस मामले को बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाए, या फिर अब आर पार की लड़ाई है? देखिए, अभी तक ऐसा लगता नहीं है कि पहलवानों की तरफ से किसी तरह के बातचीत की कोशिश की गई हो, या फिर कोई ऐसी कमेटी बनाई गई हो, या फिर कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए हों जो खुद सरकार के पास जाएं और वहां उनसे अपनी बात रखें। जैसा हमने देखा कि किसान आंदोलन में हुआ करता था कि संयुक्त किसान मोर्चा बना, और संयुक्त किसान मोर्चे ने अपने तरह से 4-5 लोगों को अपॉइंट किया, एक कमेटी बनाई जो सरकार से लगातार बात कर रहे थे। उस वक्त हमें वो भी याद आता है कि जब आंदोलन स्थल से बसों से निकलकर वही लोग पहुंचते थे और बाकायदा केंद्रीय कृषि मंत्री से बात करते थे। खैर, वह समय चला गया, 13 महीने तक किसान दिल्ली की सीमा की सड़कों पर बैठे रहे। अब समय दूसरा है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा निकल कर बाहर नहीं आया है, या फिर पहलवानों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि वह सरकार से बातचीत कर रहे हों। हाँ, आज उन्होंने बाकायदा 2 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साफ तौर पर साक्षी मलिक ने कहा कि अगर लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं या हमारे बयानों में लोगों को संदेह लगता है, तो कम से कम हमारा भी नार्को कराया जाए, आरोपी का भी नार्को कराया जाए, तब दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। लेकिन इससे पहले जो बजरंग है वो मीटू की भी याद दिलाते हैं, और उसमें प्रिया रहमानी का भी वो केस याद आता है जिसमें एक बीजेपी के केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगा था और उन्हें नैतिक तौर पर इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये सब एग्जाम्पल जतला करके, मंच से बतला करके पहलवान ये जतलाना चाहते हैं कि कुछ इसी तरह की चीजें पहले भी थी, लेकिन पहले इस्तीफा हो गया था, आज पता नहीं क्यों इस्तीफा नहीं हो रहा है, और आज पता नहीं क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और यहाँ तक को विदेश में अमेरिका का भी एग्जाम्पल दिया गया कि जो एलिगेशन लगने पर किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी चली जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन आज वो दिन है जब 18वें दिन पहलवानों ने एक अपने लीगल अधिकार का इस्तेमाल किया। और आपको बता दूं शुभांकर की सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहलवानों ने डाली थी, और उसके याचिका पर बाकायदा जो है मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद जब गिरफ्तारी की बात की मांग को लेकर के अभी भी अड़े हुए हैं, लेकिन आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पहलवान जाते हैं और उन्होंने साफ तौर पर एक बार फिर मजिस्ट्रेट के सामने ये कहा है, और रिटन में कहा है, यानी लीगल तौर पर उनके वकीलों ने कहा है कि इसकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए।